नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आई एक ऐसी रूह कपा देने वाली खबर के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहते हैं इश्क अगर जुनून बन जाए तो वो तबाही लाता है, लेकिन बिजनौर की इस घटना ने तो क्रूरता की सारी हदें ही पार कर दी। एक तरफ शादी की सहनाइयां बजने वाली थी, घर में खुशियों का माहौल था, माँ अपनी बेटी के हाथ पीले करने के सपने सजा रही थी और दूसरी तरफ मौत अपने खूनी मंसूबों के साथ दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। एक सन की आशिक जो पहले से ही शादीशुदा था, उसने अपनी ही प्रेमिका के सीने पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 वार किए और फिर उसी चाकू से अपनी भी गर्दन ले ली। आखिर क्या था इस खूनी खेल के पीछे का असली सच? क्यों 1 महीने बाद होने वाली शादी मातम में बदले? चलिए जानते हैं इस पूरी वारदात को सिलसिलेवार ढंग से। ये कहानी शुरू होती है बिजनौर के कोतवाली शहर क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी से। यहाँ रहने वाली 18 साल की कशिश 12वीं की छात्रा थी। कशिश की माँ शाहीन और छोटी बहन के साथ उसका परिवार यहीं रहता था, जबकि पिता दिल्ली में काम करते थे। घर में अगले महीने कशिश की शादी को लेकर तैयारियां चल रही थी। इसी सिलसिले में कशिश की माँ मंगलवार सुबह अपनी बहन के घर अंबाला गई थी ताकि शादी की कुछ खरीदारी और निमंत्रण का काम निपटाया जा सके। शाम के करीब 5 बज रहे थे। कशिश घर में बिल्कुल अकेली थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी के आखिरी पल करीब आ चुके हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे के बाहर खड़ा था राहुल, वही राहुल जो कशिश का एक्स बॉयफ्रेंड था और जिसके साथ उसका विवादों भरा रिश्ता रहा था। जैसे ही कशिश ने दरवाजा खोला, मौत ने घर के अंदर कदम रख दिया। दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये बहस चीख पुकार में बदल गई। पड़ोसियों का कहना था कि अचानक कमरे के अंदर से कशिश की तेज चीख सुनाई दी। जब लोग दरवाजे पर वहां पहुंचे तो राहुल ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर सन्नाटा छा चुका था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। कमरे में घुसते ही राहुल भी लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ। उसने अपनी गर्दन रेत ली। वहीं पास ही किचन के पास कशिश की लाश पड़ी हुई। राहुल ने बहुत ही बेरहमी से कशिश के सीने पर 6 बार चाकू से वार किया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कशिश को तो तुरंत ही मृत घोषित कर दिया और राहुल को गंभीर हालत में ही इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल ने ऐसा क्यों किया? जांच में जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। राहुल पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन वो कशिश के पीछे पागल था। पिछले साल 11 अक्टूबर 2025 को राहुल कशिश को फुसलाकर हरिद्वार ले गया था। उस वक्त कशिश की उम्र 18 साल से भी कम थी, जिसके बाद उसकी मां ने राहुल के खिलाफ अपहरण और रेप का मामला भी दर्ज कराया। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया और उसे पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। हैरानी की बात यह है, आरोपी राहुल के मुताबिक जेल में रहने के दौरान भी कशिश उससे मिलने जाया करती थी, लेकिन जब राहुल 21 दिसंबर को जमानत पर बाहर आया तो चीजें बदलने लगी थी। कशिश के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। अगले महीने तक उसकी शादी होने वाली थी और यही बात राहुल को बर्दाश्त नहीं हो पाई। राहुल पिछले 1 साल से अपने घर तक नहीं गया था। वो लगातार कशिश पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जबकि कशिश अब अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। कशिश के परिजनों का आरोप है कि राहुल उसे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका था। उसे लगता था कि अगर कशिश उसकी नहीं हो सकती तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। इसी सनक में आकर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसियों का ऐसा कहना है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त कशिश की माँ शादी की खरीदारी की खुशी में अंबाला में थी। उसे क्या पता था कि जिस बेटी के लिए वो लाल जोड़ा पसंद कर रही है उसे कफन उड़ाना पड़ेगा। इस मामले पर बिजनौर के एसपी अभिषेक ने बताया है कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। आरोपी राहुल की हालत अभी गंभीर है और वो पुलिस की निगरानी में मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। इस घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है और ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि उस जहरीली मानसिकता का भी है
जहां पर प्यार के नाम पर कब्जे में भावना हावी हो जाती है। एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरीके से उजड़ गया। एक नौजवान लड़की की जिंदगी, उसके सपने शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। दोस्तों, बिजनौर की इस घटना ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर समाज में इतना गुस्सा और इतना पागलपन कहाँ से आ रहा है। क्या किसी को पाने की चाहत इतनी बड़ी हो सकती है कि आप उसकी जान ही ले लें? इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि कानून का खौफ अपराधियों में अब कम होता जा रहा है, ऐसी ही खबरों के लिए, क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।